गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कल। सर्कल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, शुरू से सुनिएगा। किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु के परितः सभी बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा वृत्त कहलाती है, यानी कि CIRCLE, सर्कल। अभी इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि मैंने इधर बता रखे हैं। अब इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले वृत्त की बात हम खत्म कर चुके हैं, तो इसको तो हो चुका है। वृत्त मैंने आपको बता दिया क्या होता है। परिधि, परिधि क्या होता है? आप ये रेखा देख रहे होंगे, ये जो इसके चारों तरफ का एरिया है जो इस लाइन से मिलकर बन रखा है, उसको हम परिधि यानी सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब आप इसके कहेंगे ये r क्या है, पाई क्या है, 2 क्या है। इसमें 2 और पाई तो फॉर्मूले के अंदर होता है और r होती है रेडियस, जो कि मैं आपको इस वाले पॉइंट में बताऊंगा। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है ये, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेडियस है इसका बहुत तगड़ा खेल है इस सर्कल के अंदर। जब हम किसी कंपास से मेजरमेंट करके, जैसे कि हमने 4 सेंटीमीटर की रेडियस भरी और उसके बाद हमने सर्कल बनाया, तो वो पूरा सर्कल तैयार हो जाता है 4 सेंटीमीटर की रेडियस पर। तो हम कहेंगे ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। और उसी के बाद अगर हम उसकी डायामीटर की बात करें यानी व्यास, तो वो हो जाता है इसका 2 गुना ऑफ रेडियस इक्वल डायामीटर। इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले लाइन टू लाइन देख लेते हैं। चाप क्या होता है? उसी कंपास से उतनी ही दूरी, जितनी दूरी पर हमने ये सर्कल बनाया है, 4 हो, 5 हो या 6 हो, उतनी ही दूरी भरकर हमें एक चाप लगाना होता है, एक लाइन सी मारनी होती है, उसको हम बोल देते हैं चाप। चाप की बात भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आती है जीवा। जीवा क्या होता है? सर्कल बना हुआ था, अंडा बन गया, ये सर्कल है। अब देखिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये होती है जीवा। एक ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को 2 भाग में विभाजित कर दे, वो होती है जीवा, जिसको कॉर्ड भी बोलते हैं। अब ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो यानी कि इसने इस सर्कल को 2 भाग में विभाजित कर दिया, हाफ सर्कल में, यानी कि अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त ऊपर है और अर्धवृत्त नीचे। तो देखिए ये दोनों बराबर है, बराबर का हिस्सा है, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट लाइन है हमारी बिल्कुल सेंटर से जा रही है। ये जो जीवा है हमारी कॉर्ड बिल्कुल बीच से जा रही है। तो लिख देते हैं ये जीवा है। अब एक सर्कल और बनाते हैं और इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, इसका सेंटर पॉइंट O, इसका भी सेंटर पॉइंट O। अब ये जो लाइन है वो इसके नीचे से जा रही है। क्या अभी भी ये अर्धवृत्त है यानी हाफ सर्कल? जी बिल्कुल नहीं, ये लिखने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। ये हाफ सर्कल है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइन अब सेंटर पॉइंट से नहीं जा रही है, ये थोड़ी नीचे आ गई है। अब ये नीचे आ गई है तो क्या बन जाएगा? वृत्त खंड बन गया है अब ये, यानी वृत्त के 2 खंड, एक ये दीर्घ वृत्त खंड और ये लघु वृत्त खंड। ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। खैर वो तो हमारा सर्कल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। डिफरेंस ये है कि लाइन नीचे आ चुकी है और ये लघु खंड बन गया है और ये दीर्घ खंड बन गया है। तो इसकी भी बात यहाँ पे हम खत्म कर चुके हैं।
हाफ सर्कल भी हो गया है, व्यास और रेडियस भी हो गया है। अब बात करते हैं केंद्र रेखा की। केंद्र रेखा, लाइन ऑफ सेंटर। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इस पे दो बिंदु है। अब एक बिंदु के परिधि हमने एक सर्कल बना दिया, और इसी बिंदु, ये जो इस लाइन पर दूसरा बिंदु है, इसके परिधि भी हमने एक थोड़ा बड़ा सर्कल बना दिया। थोड़ा बड़ा सर्कल, थोड़ा गलत हो गया ये। इसको हमने सेंटर लाइन मानी है। ये सेंटर लाइन, ये दो बिंदु हैं, और इन दोनों सर्कल का जो मिड पॉइंट है, ये जो केंद्र बिंदु है, वो एक ही लाइन पर स्थित है। तो हम इसको बोल सकते हैं केंद्र रेखा, लाइन ऑफ सेंटर। तो हमारा ये लाइन ऑफ सेंटर भी खत्म हो गया, लाइन ऑफ सेंटर। लाइन ऑफ सेंटर भी आपको समझ आ चुका है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा क्या होता है। जब भी किन्हीं दो सर्कलों के केंद्र बिंदु, ये O, ये O डैश, एक ही रेखा से होकर जाएं, तो वहां पर लाइन ऑफ सेंटर होता है। इस रेखा को लाइन ऑफ सेंटर कहते हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, सकेंद्र वृत्त। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सह केंद्र, यानी कि जिन दो वृत्तों की मिड पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु एक ही हो और उनकी त्रिज्या, रेडियस अलग अलग हो, तो वो सर्कल कैसा बनेगा। हमने 4 सेंटीमीटर पे एक सर्कल बना दिया, और यहीं पर हमने 5 सेंटीमीटर लेकर एक सर्कल बना दिया। तो इनका जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है, तो इसको बोलेंगे हम सकेंद्र वृत्त। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा देख लीजिए। हमने 4 सेंटीमीटर रेखा ली, त्रिज्या, फिर 5 ली, फिर एक सर्कल बना दिया। तो ये जो बिंदु है और ये जो सर्कल बना, ये सकेंद्र वृत्त कहलाएगा। यानी कि एक ही बिंदु से दो डिफरेंट त्रिज्या यानी कि रेडियस वाले हमने दो वृत्त बनाए हैं, तो ये हो जाएगा सकेंद्र वृत्त। अब हमें क्वेश्चन देखने के ऊपर बात है, त्रिज्या वाला क्वेश्चन, यानी जिस पर परिधि हमें फाइंड आउट करनी थी त्रिज्या से, वो एक बार देख लेते हैं। तो कैसे होंगे, तो हमें दे रखी है रेडियस इक्वल 10 सेंटीमीटर, फाइंड सरकमफ्रेंस। तो कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई r। हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें 2 गुणा पाई गुणा रेडियस था 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 10 गुणा 2 कर दिया है। 2 गुणा 10 20 गुणा 3.14 इक्वल क्या आएगा देख लेते हैं। 3.14 20 की गुणा 0 0 0 गुणा 2 4 दूनी 8 2 3 दूनी 6 0 8 2 6 1 2। तो इसका आंसर आ गया है 6280। तो देखिए हमने किस तरह से इस 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त की परिधि हमने ज्ञात कर दी है, सरकमफ्रेंस। अब कभी कभी क्वेश्चंस एग्जामिनर हमें घुमाकर दे देता है। कि हमें रेडियस ना देकर वो क्या दे देता है, डायामीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ डाया, फाइंड
फाइंड सर्कमफ्रेंस। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि डाया इक्वल 2 इंटू रेडियस होता है। तो यहाँ से हम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो डाया दे रखा है 10, 2 गुणा आर, तो इस 2 को इधर भेज देंगे। मैं एक्स से लिख रहा हूँ, बार बार आर लिखना है। तो आर बराबर हो जाएगा 10/2, तो आर बराबर हो गया 5। जब आर बराबर 5 हो चुका है तो आर बराबर 5, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, तो 2 गुणा 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, 5 इक्वल 5 दूनी 10 गुणा 3.14, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 31.40। ये हमारा आंसर। तो हमने सर्कल से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने सारे नोट डाउन करके रखे थे ऑलरेडी। मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स समझा दिए हैं। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी दूसरी वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, तो उसमें आप समझ सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही थी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस में भी हमने 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक बार डाया से, एक बार रेडियस से। तो मुझे लगता है आपको ये समझ भी आ चुका होगा। परिधि भी मैं आपको बता चुका हूँ सर्कमफ्रेंस कि इसके बाहर वाला एरिया निकालना होता है तो उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वो 2 पाई आर से निकलता है। आर बराबर d/2 और d बराबर 2 इंटू आर होता है। सर्कल यहाँ तक खत्म हो चुका है। सर्कल का ये कॉमन फैक्ट था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारी बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।